हेलो बच्चों, आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो हम लोगों ने फॉर्मूले सीखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उस समचतुर्भुज का आकृति हमारी क्या है? समचतुर्भुज। क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कीजिए जिसके दोनों विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए समचतुर्भुज दिखता कैसे है। तो समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, मगर उसके कोण आपस में 90 डिग्री के सारे नहीं होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक भुजा से दूसरी भुजा को, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाते हैं। उसके अलावा विकर्णों की लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। दिख रहा है आपको कि ये छोटा विकर्ण है और ये बड़ा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे रेखागणित में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इनके बारे में और डिटेल में। अभी हमें आकृति का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है? फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। जो भी हमारे विकर्ण दिए हैं, दो विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज में, तो इन विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। तो अब हमारे में विकर्ण कितना दिया है, सबसे पहले लिख लिया जाए। विकर्ण एक हमारे पास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और विकर्ण दो हमारे पास कितना दिया हुआ है, मैं नीचे लिख रही हूँ, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं हम लोग। क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, इंटू विकर्णों का गुणनफल। कौन से विकर्ण? जो हमारे क्वेश्चन में दिए हुए हैं, दो, 16 और 12। तो 16 और 12 का हम गुणा कर देंगे। इसको कट करेंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करें, 12 और 8 का आपस में गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। किसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे थे? समचतुर्भुज का। तो पूरा लिखते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना था, 12 × 8। 12 अट्ठे कितना होता है, 96, 12 8 ज़ा 96, तो 96। अच्छा, भुजाएं किस में दी हुई थी हमारी? सेंटीमीटर में, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। तो इसकी भी यूनिट किस में होगी हमारी? सेंटीमीटर में। लेकिन हमने आपको बताया है पहले भी कि क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा, स्क्वायर में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 96 वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहता है वर्ग सेंटीमीटर तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वर्ग सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मीनिंग एक ही होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 96 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, अब एक चीज़ और, अगर आपसे कहते इस क्वेश्चन में कि एक विकर्ण दिया हुआ है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन में कहते कि क्षेत्रफल दिया हुआ है कुछ, जैसे इसी क्वेश्चन का हम ले लेते हैं, हमने कहा कि क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है और विकर्ण एक आपका दिया हुआ है 16 और विकर्ण 2 निकालिए। तो कैसे निकालेंगे आप? विकर्ण 2 का मान निकालिए। तो जहाँ पे हमने क्षेत्रफल था फॉर्मूले में, क्षेत्रफल की जगह 96 रखेंगे, बराबर में हमारे 1/2 आ जाएगा। एक विकर्ण की जगह 16 आ जाएगा, दूसरे विकर्ण की वैल्यू हम मान लेंगे x और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व करके मेरे को बताएंगे, ठीक है, कि किसका आंसर क्या है। वैसे तो आंसर सबको पता ही है कि 12 आएगा, लेकिन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।